दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैं आप सभी को कंप्यूटर शॉर्टकट का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं शॉर्टकट से जुड़े कुछ प्रश्न बनते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, या जब आप बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देते हैं, या आप किसी भी ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सिंपल प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, ओके, या किसी भी ऑब्जेक्ट को। 3 नंबर प्रश्न है कि अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे आने के लिए, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कंट्रोल जेड। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो दोस्तों सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि नया डॉक्यूमेंट लेना है किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल एन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल एन। 6 नंबर प्रश्न है कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि किसी भी फाइल को आप बनाते हो और बना के उसको सेव करने जाते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल एस का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर, प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि प्रिंट जब करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उस वक्त हम लोग कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल पी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि विंडो स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? विंडो को स्विच करने के लिए, जैसे आप मान के चलो कि MS वर्ड पे काम कर रहे हो, फिर MS एक्सेल पे काम करना शुरू कर दिए, तो यदि आप अभी MS एक्सेल में हो और MS एक्सेल से आपको जाना है MS वर्ड में, तो आप वहाँ पे अल्ट टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं ताकि विंडो स्विच होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अल्ट टैब बटन। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो और उस डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल F का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कंट्रोल F का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड करने के लिए। 11 नंबर प्रश्न है कि बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो बोल्ड करने के लिए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? इटैलिक यानी कि आपको किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करना होता है, तो उस वक्त हम लोग कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। 13 नंबर प्रश्न है कि अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो अंडरलाइन करने के लिए, तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए,
कंट्रोल यू का इस्तेमाल किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि फुल स्क्रीन मोड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। फुल स्क्रीन मोड के लिए यानी कि यदि आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का दस्तावेज बना रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं, उसको फुल स्क्रीन करके देखना है, तो उस वक्त हम लोग प्रेस करते हैं F11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो विंडो को बंद करना है यानी कि जैसे मान के चलिए कि आप MS एक्सेल चला रहे हो, उसको बंद करना है, या MS वर्ड चला रहे हो, उसको बंद करना है, तो उस वक्त आप Alt F4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो Alt F4 से विंडो बंद हो जाता है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप नीचे हो, शुरुआत में आना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल होम बटन का। जो होम बटन होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के साथ। तो आंसर नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए हम लोग दोस्तों इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी देखना है, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कंप्यूटर की मेमोरी आपको डायरेक्ट ओपन करनी है, उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए आप। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कंट्रोल ई, तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट में बता दो, यहाँ पे कुछ गलत है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, विंडो के साथ जो विंडो बटन होता है ना, विंडो बटन के साथ हम लोग ई बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विंडो बटन के साथ ई बटन। कि डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। डेस्कटॉप को दिखाने के लिए, जैसे आप कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम को ओपन किए हैं, काम कर रहे हैं, और अचानक आपको डेस्कटॉप को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप विंडो बटन के साथ डी बटन प्रेस कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप को देख पाइएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लोरर का मतलब होता है मेमोरी खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी है। तो मेमोरी दो बार एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मैंने उस वक्त बताया था विंडो ई, तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विंडो प्लस ई बटन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। एक्सप्लोरर का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है आपकी मेमोरी से। ठीक है, तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी विंडो ई का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है कि रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, यानी कि रन कमांड को खोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडो प्लस आर। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की विंडो प्लस आर होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 23 नंबर, स्क्रीन लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो स्क्रीन को लॉक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस एल बटन, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। विंडो प्लस एल बटन से हम लोग अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। टास्क मैनेजर क्या होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम ओपन है, कितना समय चला, कितना नेट यूज किया, ये सब टास्क मैनेजर में शो होता है। ठीक है, तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन का इस्तेमाल करके टास्क मैनेजर को ओपन किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि रेडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। रेडू का मतलब हमें यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ,
ये वाला रेडो, REDO। रेडो करने के लिए शॉर्टकट की जो कुंजी होती है Ctrl+Y का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक स्टेप आगे। तो Ctrl+Y राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? मिनिमाइज का मतलब कि अगर आपका जो प्रोग्राम है चालू है उसको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे विंडो के साथ डाउन एरो, जो डाउन एरो बटन होता है कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें राइट आंसर सी होगा, विंडो प्लस डाउन एरो। ठीक है, यहाँ पे विन का मतलब होता है विंडो बटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो मैक्सिमाइज करने के लिए दोस्तों यदि आपका जो प्रोग्राम है मिनिमाइज है उसको मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए आप विंडो बटन के साथ अप एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडो को बाएं तरफ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो विंडो को बाएं तरफ करने के लिए, यानी कि जैसे कि आप ये कंप्यूटर का डिस्प्ले है, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर का डिस्प्ले। यदि आप प्रोग्राम को बाएं तरफ यानी कि इधर का इस भाग में आप एडजस्ट करना चाहते हो, इधर का भाग खाली, ठीक है, तो आप इसके लिए बाएं तरफ करने के लिए विंडो बटन के साथ लेफ्ट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, विंडो को दाएं तरफ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो विंडो को दाएं तरफ करना है आप, जैसे मान चलो ये आपका विंडो हो गया, ये आपका डिस्प्ले हो गया, और ठीक है, अब मुझे बाएं तरफ इधर करना है, इस साइड में करना है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं विंडो बटन के साथ राइट एरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, विंडो प्लस राइट एरो। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि कंप्यूटर में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों हम लोग प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर साइड में होता है, और जब प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कीजिएगा तो हमारा स्क्रीनशॉट रेडी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर उसके बाद कंट्रोल भी करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीनशॉट आ जाता है लेकिन दिखाता नहीं है, दिखाने के लिए हम लोग कंट्रोल भी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 30 प्रश्न खत्म हो गए, और ये जो प्रश्न थे 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बेसिक लेवल का था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।